देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम लोग बिहार की राजनीति की बात करते हैं और उसमें अगर हम लोग लालू परिवार के बारे में बात ना करें, ये संभव भी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में लालू का और लालू परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप कह लीजिए। और आप देखते हैं कि किस तरह से लालू यादव मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहते हैं कि किचन में से उठाकर आप देखिए कि बिहार की गद्दी पर बैठा दिया। और फिर आप सभी जानते हैं कि इन पर घोटाले के आरोप लगे, उसमें सजा हुई। उसके बाद आपने देखेंगे कि इनका जो विरासत संभाली, राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव ने संभाली। और आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, और ये अपने काम के कारण, और आप देखिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं कि ये काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। और एक बात और आप लोगों को मालूम होगा कि ये अपने आप को सेकंड लालू कहते हैं। और इनका क्योंकि बोल चाल, जिस तरह से ये भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही बात करते हैं। और रेल मंत्री भी रहे एक समय, आप सभी जानते हैं कौन, लालू प्रसाद यादव। उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, उनकी भी बायोग्राफी कवर की हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट सूची बायोग्राफी या जीवनी के नाम से जो बनी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग तेज प्रताप यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, शिक्षा क्या है, इनसे कई विवाद भी जुड़े रहे हैं, उन विवादों पर भी बात करेंगे। इनकी शादी को लेकर भी आपने देखा है काफ़ी विवाद रहा है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और किस तरह से इनकी राजनीति रही है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। एक बार पहले आप लोग बिहार चलिएगा, और बिहार जाएंगे तो आप देखेंगे बिहार ये है आपको, इसकी राजधानी पटना है। और आप देखेंगे कि बिहार से लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, आप देखेंगे कि झारखंड हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल का पड़ोसी है या बिहार का पड़ोसी देश है नेपाल। और नेपाल की अगर हम किसकी बिहार की बात करें तो यहाँ विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीट देखने को मिलेगी, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 40 सीटें देखने को मिलेंगी। कुछ पिक्चर भी आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव, आप देखेंगे तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और इनकी सभी ये बहनें हैं, क्या हैं, सिस्टर्स हैं। और यह आप देखिए तेज प्रताप यादव, इनकी वाइफ हैं, और इनकी माता राबड़ी यादव, राबड़ी देवी यादव, और तेजस्वी यादव, ठीक है। और इसी तरह आप देखिए इनकी पिक्चर है तेज प्रताप, उनकी पत्नी। और इसमें देखिए तेजस्वी की जो शादी हुई है, उनकी पत्नी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और आप देखेंगे कि ये तेजस्वी हैं। और अभी जिस कारण ये काफ़ी चर्चा में है, इफ्तार पार्टी आपने देखा है कि 2022 में जो हुई, इसमें इन पर तेज प्रताप यादव पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है। नीतीश कुमार, और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार एक समय लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि एनडीए के साथ बीजेपी के साथ चले गए। और ये तेज प्रताप तेजस्वी यादव और इनकी परिवार पूरा आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और इनकी माता राबड़ी देवी यादव। अगर हम लोग तेज प्रताप के नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम तेज प्रताप यादव है। ये अपने आप को आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, कृष्ण कहते रहते हैं, और कन्हैया भी इनका उपनाम है। इनका जन्म होता है 21 नवंबर 1987 को, 21 नवंबर 1987 को। इनका जन्म स्थान है फुलवारिया, गोपालगंज, बिहार, भारत में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, माता का नाम राबड़ी देवी, और भाई हैं इनके तेजस्वी यादव। कौन से? तेजस्वी यादव। और इनकी पत्नी का नाम ऐश्वर्या राय। और आप सभी जानते हैं कि तलाक का केस कोर्ट में है, इनसे तलाक लेने की बात हो रही है इनकी। और विश्वविद्यालय यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बीएन कॉलेज पटना से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की हुई है। कला में स्नातक की हुई है, बीच में ही छोड़ दिया था इन्होंने। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति में हमारे देश में कोई शैक्षिक योग्यता तो रखी नहीं गई है कि इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई नेता जिनकी दिलचस्पी राजनीति में होती है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर राजनीति करने लगते हैं।
और व्यवसाय की बात करें, इनके कामकाज की, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, और एक बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, व्यवसायी भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि लालू यादव के नाम से इन्होंने अगरबत्ती निकाला, चावल निकालते रहते हैं, बना फैक्ट्री एक तरह से चलाते हैं। और इनकी पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी इनकी पार्टी है। अगर हम लोग राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 2015 में इन्होंने महुआ वैशाली से विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधायक बनना होता है, विधायकी का चुनाव लड़ना होता है, तो 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और विधायक का एमएलए का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक बिहार सरकार के स्वास्थ्य पर्यावरण मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2017 में आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के साथ जा मिलते हैं, रातों रात उठापटक हो जाती है, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार में हुए थे, इसमें तेज प्रताप यादव ने हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। तेज प्रताप को एक्टिंग करने का शौक भी है, और आप देखते हैं कि कई वीडियो इनके वायरल भी होते रहते हैं। इन्होंने भोजपुरी फिल्म अपहरण उद्योग में एक छोटा सा रोल किया हुआ है, और इन्होंने इस फिल्म में बिहार के सीएम का रोल निभाया हुआ है। और इस फिल्म के अलावा इन्होंने हिंदी फिल्म रुद्र अवतार में भी काम कर रखा है। तो फिल्मों में भी इनकी दिलचस्पी है। विवादों की अगर हम लोग बात करें कि विवादों से भी इनका गहरा नाता रहता है, तो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोप भी इन पर लगा था। अपने पिता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को Z+ करने को लेकर उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। उस समय भी आपने देखा होगा, एक काफ़ी चर्चा में आए हुए थे। 2012 में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दी गई गलत जानकारी की वजह से उनके पेट्रोल पंप के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। उनकी पार्टी के एक नेता ने उन पर थप्पड़ मारने का आरोप भी लगाया था, हालांकि बाद में उसने इनसे इनकार कर दिया था। पर्यावरण मंत्री के तौर पर कारों और अन्य वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने घुड़सवारी करनी शुरू कर दी थी, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। तो इस कारण भी आप देखिए कि चर्चा में आ जाते हैं। उन पर राज्य सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करके उस पर मंदिर बनवाने का आरोप भी लगा था। मंदिर के बाहर लगे शिलापट पर मंदिर की स्थापना की तारीख 18 अगस्त 2017 लिखी गई थी। उस समय भी आप देखिए इनका विवाद में आए हुए थे। कहाँ विवाद में इनका नाम रहा था। तेज प्रताप अपने बयानों के लिए भी खूब जाने जाते हैं, और हाल ही में इन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि राजनीति में जो भी इनके सामने आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक बयान में इन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण बताया था और अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन करते हुए कहा था कि हमारा सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। और अभी हाल ही में जो इफ्तार पार्टी हुई है 2022 में, तो इसमें कई लोगों से मारपीट का आरोप भी लगा है। एक बात और आपको बता दूं, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये भी आप लोग समझिएगा। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं, आरोप सिद्ध होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आरोप इन पर सिद्ध होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसके लिए क्या रहता है कि नेताओं के बारे में आगे के भविष्य करता तो कोई है नहीं है, भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है। तो इनके बारे में न्यूज़पेपरों से आप लोग जानकारी इकट्ठी करते रहा करिए आगे की, कि आगे इनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, किस तरह से चर्चा में रहते हैं। और वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग विभिन्न सोशल साइट्स पर होंगे ही, वहाँ से भी इनके बारे में मालूम चलता रहता है, राजनेताओं के बारे में जो भी चर्चा में रहते हैं उन सभी के बारे में। तो यही कहानी है लाल की कहानी, ठीक है।